हेलो फ्रेंड्स। यार आज नहीं बनाती हूँ, कल बनाती हूँ। बाय। रुक जाइए। चलिए। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइज, हाउ यू डूइंग। आई होप सर्वाइकल वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने थोड़े बहुत चेंजेस तो किए ही होंगे अपनी लाइफ में। सो हियर आई एम बैक, योर फ्रेंड, योर मेंटोर, योर डॉक्टर, योर फिलोसोफर और वट एवर यू गाइज वॉन्ट मी टू हैव फॉर यू एज माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव। और आज शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं लेके आई हूँ कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल हैक, जो कि शायद मेरे यंगस्टर फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्या आप लोग समझ गए हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो गाइज, हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। ओ माय गॉड, कौन सा टॉपिक छेड़ दिया? प्रोक्रेस्टिनेशन हम सभी कर रहे हैं 100% शायद। तो नहीं यार, नहीं देखना चाहिए। क्यों? काम करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसा कर ही रहे हैं। आज नहीं, कल करता हूँ। आज नहीं, अभी नहीं, एक काम करती हूँ, 2 घंटे बाद करती हूँ। थोड़ी देर सो लूँ, एक बार मोबाइल चेक कर लूँ। यार अभी खाना नहीं खाया, खाना खा लूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा, फिर करती हूँ। अभी तो थकी आ रही थी, अभी नहीं करती हूँ। कल से सुबह से पक्का। आज सो जाती हूँ, कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कल से पक्का 4 बजे, कल से पक्का 4 बजे उठूंगी। तो हाँ, हम सभी लोग ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम अपनी क्यों इस आदत को नहीं चेंज कर पाते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ हैबिट है। आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हैं। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। जो प्रोक्रेस्टिनेटर हैं ऑफिशियली, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान जाने वो ही अपना कुछ करेंगे। तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो कैपेबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, एक तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मान लीजिए, अपनी खुद की हैबिट मान लीजिए, या जो भी कुछ अदर रीजंस हैं जो कि अब ये हम डिस्कस करेंगे, उनके वजह से ये सारी चीजें वो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काम को टालना। यस गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम काम को टालना। और इस काम को टालने की हैबिट की वजह से हम में से जाने कितने लोग डेली कितना नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान उठाना अपनी जगह है, हम अपनी लाइफ में कितना पीछे होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने आज एक काम को टाला? वो ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक दिन टले, आपने कल टाला। ऐसे करते करते महीनों हो गए, ऐसे करते करते साल हो गए। क्या आप 2 साल पहले कहीं और बहुत अच्छी जगह पे हो सकते थे अगर आप कुछ स्टेप्स ले लेते तो, और कामों को टालते नहीं तो? क्या आप 1 साल पहले किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते थे अगर लास्ट ईयर या आपने उसको टाला नहीं होता, आपने एक्चुअली पढ़ लिया होता? यस गाइस, आज मेरा टॉपिक स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रहेगा। एंड अगेन देन नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, हाँ, ये काफ़ी तौर पे उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअली करना चाहते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली बोला ये वीडियो वो लोग ना देखें जो ऑफिशियली प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं है, या सिर्फ जो बातें करते हैं। नहीं, हमें बातें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर हम बात करें, हम काम को आखिर टालते क्यों हैं? ओके, तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हर वो काम, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि हम क्यों काम को टालेंगे अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट किन चीजों में नहीं होता? सबसे पहले बोरिंग कामों में, जैसे कि पढ़ाई। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई? स्टूडेंट्स में तो 100% में आई। ठीक है, हम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए हम उसे टालते हैं। और पढ़ाई कब करते हैं? एग्जाम के 1 दिन पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कौन बैठ के याद करना चाहता है 1 घंटे तक? नहीं करना चाहता। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सबको पता है क्या क्रिएटिविटी है। 1 घंटे तक बैठ के कोई चीज को याद करना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग नहीं है। इसलिए आप सोचेंगे गेम्स, प्ले स्टेशन, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माय गॉड, रील्स देखने में, आपको इंस्टाग्राम चेक करने में, आपके मैसेजेस चेक करने में, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में आपको 4 घंटे कम नहीं पड़ते। बट अगर आपको पढ़ना है 2 घंटे, माय गॉड, 2 घंटे बैठ के कौन पढ़ता है? सीरियसली आकांक्षा, मजाक कर रही हो? 2 घंटे बैठ के कौन पढ़ेगा? आई अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें बोरिंग है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपके लिए ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं करने में, जिसको करने में आपको मजा आता है। बट गाइज यू डू टेल मी, आप मुझे जवाब दें कि क्या उन चीजों को करके आप कहीं पे भी एक अच्छी एक अपनी लाइफ खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपकमिंग अपना फ्यूचर कुछ बना पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे? मुझे जवाब मत दीजिए तो अपने आप को जवाब दीजिए, किसी को जवाब मत दीजिए, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने रिलेटिव्स को, ना फ्रेंड्स को, खुद को जवाब तो दीजिए कम से कम। क्या हम कहीं पहुंच पाएंगे उस प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में जो हम डेली अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिए हैं? तो अगर आप लोग इस चीज से थोड़ा सा भी हिले हैं कि यार सही है, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, बने रहिए मेरे साथ। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। ओके, तो आप एक चीज समझें, आप काम को क्यों टालते हैं? काम कोई भी हमें करना है तो या तो हम मोटिवेशन से भरपूर हो कि बस अब तो ये करना ही है, तो आप कर लेंगे। अदर देन दैट, अगर आप उसकी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ भाई ये तो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने करना ही है, तो आप डेफिनेटली करेंगे, आप उस काम को नहीं टालेंगे। अब बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जिसके वजह से आप काम छोड़ देते हैं। एक तो चीज हो गई आपकी इम्पल्सिवनेस, एक काम करते करते दूसरे काम में इंटरेस्ट जाग गया। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के लोग जो कि कुछ करते करते बीच में से ही उसको छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, तो अब आपका पहले वाले काम पे से दिमाग हट गया तो आप दूसरा काम करने लगे, तो आप काम टालेंगे पहले वाला अपना, ठीक है। सेकेंडली, नेगेटिविटी आपकी खुद की, कि आपको खुद पे डाउट है कि क्या हमसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, तो जहां ये फैक्टर आया कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या मैं पढ़ूं तो ये एग्जाम निकलेगा, या शायद नहीं यार ये बहुत टफ है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ना, कंफ्यूजन डेफिनेटली आपका काम को टलवाता है, क्योंकि आपकी खुद के पोटेंशियल में आपका कंफ्यूजन आ गया। अगेन एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझनी पड़ेगी, आप किसी भी काम को स्टार्ट करने में जितना डिले करते हैं वो काम को करने में आप उतना ज्यादा टालम टूली करने लगते हैं। आज नहीं करना, कल नहीं करना, 3 दिन निकल गए, 1 हफ्ता निकल गया। गाइज आप मुझसे वर्ड ले लीजिए कि आप 1 महीना नहीं करोगे, 1 महीना नहीं करोगे तो 1 महीना निकलने के बाद तो भगवान ही जाने कि आप उस काम को कैसे शुरू करने वाले हो। आपकी जगह मैं होती हूँ तो मैं तो नहीं कर सकती, राइट। तो अब ये सारी चीज तो हमने समझ ली कि लगभग हम काम को टाल ही रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज के यूथ, और जब से कोविड हुआ है, जब से लोग घर में बिल्कुल आइडल होके बैठ गए, बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो गया, छुट्टियां मिल गई, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, रेन वेकेशन, पता नहीं काय के वेकेशन इकट्ठे से मिल गए, तब से हमारे सारे काम टल गए, तब से सारे हमारे काम बंद हो गए। तो अब आप मुझे बताएं कि कोविड के टाइम से कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक उभर ही नहीं पाए? आई गेस मैक्सिमम होंगे, राइट। तो ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आज एक रामबाण हम बात कर रहे हैं, सुने और समझें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत वीडियोस देखे, ऐसे बहुत मेरे फ्रेंड्स से बात की, बहुत सारे कलीग से बात की, और बहुत बड़े बड़े लोग जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन लोगों के वीडियोस भी देखे, एंड आई केम टू नो कि अजीबोगरीब से टाइप के लोगों ने सोल्यूशन देके रखे हुए। आज आप डिसाइड कर लें कि कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, नहीं उठे तो सुबह 2000 का नोट फाड़ देना, अपने आप दूसरे दिन से आप 5 बजे उठोगे। भाई मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा होगा जो सुबह 5 बजे ना उठने के लिए जाके 2000 का नोट फाड़ेगा, जिस वजह से उसे मोटिवेशन मिले और वो दूसरे दिन 5 बजे उठने मिले। आई एम नॉट गोना डू दैट। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो प्लीज आप इसी पॉइंट पे ये वीडियो छोड़ दें, क्योंकि आपके पास में ट्रिक है। ये हम एक एक्सट्रीम लेवल पे जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक टिप एंड ट्रिक मान के चल लेते हैं, ऐसे टिप्स उठा लेते हैं, कोशिश करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होते और हमारा काम टल रहा है। आप अपने सक्सेस को रोक रहे हो। आप एक इस लेवल पे पहुंच सकते थे, बट आपने अपने आप को इस लेवल पे रोक के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं कितना पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आपने इस लेवल के पोटेंशियल की जगह सिर्फ इस लेवल का पोटेंशियल लगाया है अपनी लाइफ में। आप डेली अपने आप को काम करने से रोक रहे हैं, आप डेली अपने आप को उस हाइट्स पे पहुंचने से रोक रहे हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। ठीक है,
तो मेरी बात माने तो सबसे पहले तो मोटिवेशनल वीडियोस, जिनको आप मानते हैं कि आप ये मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और आप एकदम से लंबी सी फ्लाइट पकड़ेंगे और पता नहीं कहाँ तो भी पहुंच जाएंगे। मोटिवेशन गाइस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वो स्पार्क खुद में होती है। ओके, तो मोटिवेशन किसी काम को करने के लिए उस चीज के पीछे की वजह ढूंढो। आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ना क्यों जरूरी है, राइट? आज मुझे वीडियो बनाना है, क्यों बनाना है, उसके पीछे मेरी क्या वजह है। आज आपको अपने वर्क पे जाना है, क्यों जाना है, आपकी वजह क्या है। उस काम को करने के पीछे की वैल्यू को समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ एनालाइज करें, तब जाके आपको पता लगेगा कि इस काम को क्यों मुझे करना है और ये काम करना क्यों मेरे लिए इतना जरूरी है। अगर उस काम की वैल्यू आपकी लाइफ में है, सेकेंडली अगर वो काम करने से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है या वो काम करने से आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, आप कहीं किसी सक्सेस को पा सकते हैं, आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप उस काम करने के लिए किसी मोटिवेशन को नहीं ढूंढोगे, आप उस काम करने के लिए किसी भी हैक को नहीं ढूंढोगे, आप अपने आप उस काम के पीछे लग जाओगे। इवन आप हैक्स देखने में अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, राइट? तो मोटिवेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और वैल्यू आपको खुद को ढूंढनी है अपने काम करने में। जितने लोग आज की डेट में आइडल बैठे हैं स्टूडेंट्स, ट्राई एंड फाइंड आउट योर ओन मोटिवेशन फॉर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, आप कहीं ना कहीं बाकियों से पीछे होते जा रहे हैं। एक दिन आपने अपनी लाइफ का गवाया तो गवाया ही, 100 लाइफ नहीं मिलेंगी आपको, इट्स नॉट अ गेम, राइट? लेकिन आप एक दिन, 2 दिन, जितने भी दिन आपने उस काम को टाला, आप उन लोगों से पीछे हो गए जो डेली उस काम को करने में पीछे पड़े हुए हैं। ओके, सेकेंडली हम बात करें तो एक थोड़ा सा साइंटिफिकली हम बात करते हैं। डोपामीन लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी में। डॉक्टर हूँ, बताऊंगी डेफिनेटली, डॉक्टर रिलेटेड भी चीज है, साइंटिफिकली हमें कैसे होता है। तो एक हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, जो कि आप कोई भी काम करते हैं उसको करने में वो जब हार्मोन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी का एक लेवल मीन्स सेट हो जाता है। एज इफ आपने यूट्यूब देखा, आपने फेसबुक चलाया, आपने वेब सीरीज देख लिया, आपने प्ले स्टेशन खेल लिया, आप फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखने चले गए, तो उसमें आपका डोपामीन यहाँ पहुंच गया क्योंकि वो बोरिंग काम नहीं था। आपको उसमें एक डिफरेंट लेवल का एफर्ट नहीं माना था, मतलब इंटरेस्टिंग था, राइट? अब आप सोचो, आप 3 घंटे मूवी देख के या 2 घंटे वेब सीरीज देख के अब मैं बुक उठा के पढ़ लूं, नहीं होगा पॉसिबल। आपको वो काम ऐसा लगेगा आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह से शुरू करता हूँ, या आज उतना लेवल ऑफ वर्क मैं कर नहीं पाऊंगा, आज परफॉर्मेंस नहीं आएगा, तो कल से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये लेवल ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस या किसी चीज की बात नहीं है। आपको ये तय करना है कि आपको अपने डेली डोपामिन के लेवल्स जो हैं वो कहाँ तक पहुंचाना है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब से यहाँ पहुंचाना है, या सिर्फ स्टडीज में ये लेवल आपको रीच रखने के लिए डोपामीन का अपना ये सारे डोपामीन के लेवल्स को कम करते हो, अपना स्टडी का रीच इतना करना है या काम का रीच इतना करना है। ओके, अगर आप 2 घंटे आप इंस्टा चलाने के बाद, फेसबुक चलाने के बाद जाके स्टडीज करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले बैठ के प्ले स्टेशन भी खेलूं, मैं मूवीज भी देख लूं, रात में बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो गाइस आपकी बॉडी एक मशीन है। आप चाहे यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टा पे कुछ कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी बॉडी थकती ही है। तो इट्स नॉट अ थिंग कि वो रिफ्रेश हुई, वो थकी एंड अगेन देन आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो भी आपने रात में करने के लिए प्लान किया था। तो हमेशा ट्राई करें कि अपने डोपामीन के लेवल को यूट्यूब, फेसबुक या इधर उधर की चीजों से बढ़ाने की जगह उसको रेंज में रख करके अपने काम करें, तभी आपको वो काम इंटरेस्टिंग लगेंगे और वो काम आप कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह उठती हूँ और उठते बराबर से कितने लोग अपने मोबाइल चेक करते हैं? बहुत सारे लोगों की तरफ से आया होगा मैं, राइट? सो अगर आपने मैसेज चेक करना शुरू किया, कब 15 मिनट निकल गए पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो सुबह उठ के सबसे पहले जब आपका माइंड खाली है, मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने मोबाइल से तो हाथ ही मत लगाया कीजिए। ओके, सुबह का टाइम स्टूडेंट्स के लिए तो गोल्डन टाइम होता है। ओके, आपका एक 0 लेवल तक आपका जो भी डोपामीन के लेवल है वो पहुंचे होते हैं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप उस टाइम पर पे पढ़ने की कोशिश करो,
उस टाइम पे उस काम के लिए अपना टाइम निकालने की कोशिश करो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, आपके किसी भी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है, आपको कोई एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर रहा है या आपका कोई भी गोल अटेन करने में हेल्प कर रहा है। ओके हर चीज करना जरूरी है, आपको खेलना जरूरी है, आपको जो भी सोशल मीडिया पे जो भी करना है वो जरूरी है, लेकिन गाइस काम भी जरूरी है, तो बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा ये करती थी कि मैं अपना सुबह सारा काम पढ़ाई का या वर्किंग जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन या फोकस की जरूरत है वो करती थी सुबह के टाइम, बिकॉज उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल खाली होता था, तो तब मैं आराम से उस पर फोकस कर सकती हूँ। देन आई विल गो बैक टू माई वर्क, जो भी स्कूल ऑफिस कॉलेज वॉट एवर, उसके बाद आई विल कम बैक, आई विल टेक माई लंच, आई विल गिव माई सेल्फ रिलैक्सेशन टाइम, मैं नैप लेती थी। शाम को हम लोग मोबाइल नहीं चलाते थे, हमारे टाइम पे हम लोग टीवी देखते थे, खेलते थे। ओके तो वो भी करती थी, साथ में अगेन वही वाली चीज की बैलेंस के साथ स्टडीज अगेन मैं लेती थी, अगेन मैं फिर दोबारा खेलती थी, टीवी देखती थी, फैमिली टाइम देती थी। तो ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। ओके वो तभी संभव है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा टालते नहीं हो। ठीक है, कोई भी हैक आपको कोई चीज नहीं सिखा सकता until and unless you are ready to do it by yourself। ओके थर्डली, एक बात आप मेरी माने तो आप हर तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाएंगे। जी हाँ, आपको कोई काम करना है, कोई काम का मेरा मतलब है ये नहीं कि मुझे जाकर के फेसबुक चलाना है या मुझे जाकर के व्हाट्सएप पे चैट करना है, मेरा मतलब है कोई भी प्रोडक्टिव काम करना है तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके आपको कुछ भी करना है, जस्ट गिव इट अ गो। 5 4 3 2 1 पढ़ना है, उठो पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट के बाद भले कोई चीज कर लो। मेरी एक बात समझे, ये हैबिट है, हैबिट जब तक है आप उसे कैसे बदल सकते हो। अगर मैं सोचूं घड़ी की तरफ देखूं 6 पे कांटा पहुंच जाएगा, एग्जैक्ट 6 बज जाएगा ना, मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। आप नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता। तो समझें, जो काम करना है उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक देना बंद करें, जाएं शुरू करें। अगर आप जाते हो 20 मिनट आधा घंटा नहीं भी पढ़ते हो, जाके 5 मिनट वो चीज पढ़ते हो, तो कल जाके आप उसे 10 मिनट पढ़ पाओगे, परसों जाके 20 मिनट पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आज आधे घंटे बाद, कल बस शाम तक, परसों बस रात में बैठती हूँ, तो ये चीज कंटिन्यू रहेगी, एक विशियस साइकिल है जो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन जो काम करना है, टेक माय वर्ड, अगर करना है सच में तो बस या पढ़ना है, उठो जाके तुरंत पढ़ने बैठो। ठीक है, क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं, कितनी देर में चैप्टर फिनिश होगा, अरे आधे घंटे बाद तो मुझे ये काम करना है, ये सब चीजें नहीं सोचना है। ओके और बेमतलब की चीजों में भी नहीं पढ़ना है। मैंने कितने ही सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने एक एप्लीकेशन तक डाउनलोड की हुई है कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। तो गाइस, अगर आप बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हैं, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इतना कुछ एक्सट्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम फाइनल लिस्टिंग करते हैं कि आप काम को कैसे नहीं टालेंगे। ओके तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे कि आपको जो भी काम करना है आपको सोचना नहीं है, आप उठो जाओ करना शुरू कर दो। ओके कम से कम 5 मिनट तो पढ़ो, 10 मिनट तो पढ़ो। जो भी काम करना है, आपको किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जो भी आप जो भी एक नया स्टार्टअप डालने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए बस जाके 5 मिनट 10 मिनट शुरू कर दो। ये मत सोचो आज 4 घंटे ही काम करना है। नहीं, कोई भी इंसान जो 10 बजे सो के उठता था वो दूसरे दिन से ही जाके 4 बजे उठेगा नहीं। मैं तो नहीं करूंगी, कोई भी नहीं करेगा। जो रियलिस्टिक गोल रखेगा वो ही अपने आप में बदलाव ला पाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके सेकेंडली, आपको जो भी काम करना है उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना शुरू कर दो। आज मैं उठाऊंगी एक बुक कंप्लीट करके ही उठूंगी, नहीं, आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी। ओके और वो चैप्टर भी एक बार में कंप्लीट करूं जरूरी नहीं है। मैं आज 20 मिनट पढ़ूंगी, 10 मिनट ब्रेक लूंगी, फिर 20 मिनट पढ़ूंगी, इकट्ठे 4 घंटे बैठ के पढ़ूंगी नहीं। राइट, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थर्डली, अपने जो भी गोल्स हैं उनमें एक्सपेक्टेंसी लेवल आप अपना कम रखो। अगर मैं ये सोच के पढ़ूं कि मैं यूपीएससी क्रैक ही करूंगी, ठीक है, अब मेरा माइंड मुझे परेशान करेगा। मैं जब पढ़ने बैठूंगी तो मेरे दिमाग में यूपीएससी का रिजल्ट को लेकर के मैं पढ़ने बैठी हूँ। ओके वहीं अगर मैं ये सोच के पढ़ने बैठती हूँ कि मैं हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट आज करके
फिर उसके बाद में अपना कोई भी पसंदीदा काम करूंगी, तो मैंने अपने रिवॉर्ड को छोटा कर दिया। और आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन मंकी ब्रेन होता है, ओके। मंकी ब्रेन बहुत सारे बच्चे जानते हैं मंकी ब्रेन क्या होता है, ठीक है, बहुत डायनामिक है। तो हमारे ब्रेन को क्विक रिवॉर्ड्स और ऐसी एक्सपेक्टेंसीज जिनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वही काम करने में मज़ा आता है, या हम अपनी एक पोटेंशियल लगाना स्टार्ट कर पाते हैं उन कामों में जिनका गोल एक लेवल तक है। एकदम से एक्सपेक्टेंसी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर वो काम होगा या नहीं होगा, वो डर, आप उस डर से बच जाते हैं, ओके। देन अगेन आप थोड़ा सा खुद को शॉर्ट टर्म पॉजिटिव, जो आपको प्लेजर मिल रहा है, आपको जो एक प्लेजर शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है किसी काम को करने से, उससे बेटर किसी काम को ना करने की वजह से जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। आज पढ़ाई नहीं की, आज एग्जाम नहीं निकला, 4 साल 5 साल बाद उसकी क्या भरपाई या क्या नुकसान आपको अपनी जिंदगी भर उठाना पड़ेगा, उसके बारे में हमेशा सोच के चलोगे। रेदर देन आज वेब सीरीज देख ली तो वो 2 घंटे का प्लेजर पे आप फोकस करोगे, तो अपने आप इस चीज को करने से बच जाओगे, ओके। देन आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मोटिवेशन आपके अंदर है, मोटिवेशन बाहर नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं वो बस इस डिस्कशन के बाद अपने कामों को करना शुरू कर पाएंगे। आई होप मैंने इतना आज जो भी बोला वो किसी तरह का हैक टिप ट्रिक नहीं थी, वो डिस्कशन था उन अंदर की स्पिरिट्स को एक किक देने के लिए, जो कहीं ना कहीं शायद बस एक किक का ही वेट कर रही थी, राइट। दे आर ऑलरेडी वेरी मच वेल अवेयर कि उन्हें क्या काम कब क्यों करना जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना था कि हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड गाइस, खेल पूरा स्टार्ट करने का ही है, वर्किंग का नहीं है। वर्किंग इज नेवर अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग, ओके। तो आज के डिस्कशन के बाद स्टार्ट कर दीजिए गाइस, स्टार्ट कर दीजिए, ओके। और वो लोग जिनको अभी भी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है या उन पे सारे तरह के चीज़ें फेल हो चुकी हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें अगेन हम सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स की बात करेंगे। जिनके लिए बाकी सारी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, तो फिर वो उन टिप्स ट्रिक्स के साथ में काम करके कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ को दोबारा से किक देने का, अपने कामों को दोबारा से रूटीन में लाने का। तो गाइज, आई बिलीव कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि आकांक्षा ने कुछ गलत बोला, तो डू लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताएं। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके किसी भी तरह के जो भी कमेंट्स रहते हैं वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, या आप क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। हम डेफिनेटली इस चीज़ का सोल्यूशन भी लाने की कोशिश करेंगे। सो सी या गाइज, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हमेशा की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।